नमस्कार साथियों, मैं सुखविंदर सिंह, गुरु का खालसा टीम टपुकड़ा से। जैसा कि आप देखते आ रहे हैं कि हेल्थ सिस्टम भारत के अंदर बहुत गड़बड़ाया हुआ है और कमीशन खोरी का तो कहना ही क्या। कमीशन खोरी का आलम ये हो चुका है कि जिन लोगों के ऊपर हम लोग भरोसा करते हैं, जिन डॉक्टर्स के ऊपर भरोसा करते हैं, उन डॉक्टर्स का कमाल देखिए, उनका काम देखिए। एक जो दवाई होती है वो होती है 300 रुपये की, और एक दवाई जिसका साल्ट सेम होता है वो दवाई आती है 150 रुपये में। और जो डॉक्टर होता है वो लिखता कितने में, कौन सी दवाई लिखता है जो 300 रुपये की है और 150 की दवाई क्यों नहीं लिखता। ये डॉक्टर से सवाल करना हम सबका हक बनता है और ये सवाल हम डॉक्टर साहब से भी करेंगे। हम जब मेडिकल पे गए तो डॉक्टर साहब का लिखा हुआ पर्चा हमने ये दिखाया मेडिकल वाले को। उन्होंने हमें ये 2 दवाइयाँ दी जिनकी कीमत 300 रुपये है। हम लेके आ गए। लेने के बाद जब हमने ये देखा कि ये दवाइयों में कुछ गड़बड़ जाला है और ये जेनरिक दवाइयाँ हैं जो कि 90% तक सस्ती दवाइयाँ मिलती हैं आपको। और आजकल पंजाब और दिल्ली के अंदर बहुत सारा इसका हल्ला बोल चल रहा है। अब बात आती है कि ये डॉक्टर साहब ने दवाइयाँ क्यों लिखी। हमने मेडिकल वाले से पूछा, नाम नहीं लूँगा मैं उस मेडिकल वाले का, मेडिकल वालों से पूछा कि भैया ये दवाइयाँ तो आपने 300 रुपये की दी हैं, इसकी जगह कोई दूसरी दवाई। तो उन्होंने एक ही जवाब दिया, डॉक्टर साहब ने लिखी यही है। सरकारी डॉक्टर का आलम यह है कि डॉक्टर साहब लिखते 300 की दवाइयाँ हैं और जो मार्केट में मिलती 150 की हैं। काम वही करती हैं दवाइयाँ, जो 150 वाली दवाई काम करेगी वो 300 वाली करेगी। तो सवाल ये बनता है कि 300 की दवाई लिखने की नौबत कहाँ है जब पेशेंट का ट्रीटमेंट 150 रुपये के अंदर हो सकता है। आप देखिए सरकारी हॉस्पिटल के अंदर हम खड़े हुए हैं इस टाइम और बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनको ये मालूम नहीं होता कि जेनरिक दवाइयों और एथिकल दवाइयों में क्या फ़र्क होता है। अब हो सकता है ये दवाइयाँ जो हैं ये हॉस्पिटल के अंदर भी अवेलेबल हों, और नहीं है तो क्यों नहीं है, सवाल ये भी बनता है। जब डिलीवरी आपके हॉस्पिटल के अंदर हो रही है तो ये दवाइयाँ सरकार ने आपको मुहैया करवाई होंगी, और नहीं करवाई तो आपकी जवाबदेही बनती है कि आप उन दवाइयों को लेकर आइए, आप मंगवाइए। अब क्योंकि आपको तो मेडिकल से स्टाफ से कमीशन मिलता है, मेडिकल से कमीशन मिलता है, तो आप तो 300 रुपये की दवाइयाँ लिखेंगे। और आपको अगर सरकारी हॉस्पिटल से दवाइयाँ देंगे, सरकारी दवाइयाँ देंगे, तो आपका जो कमीशन बनता है वो कमीशन आपको मिलेगा नहीं। तो इसलिए हम आप सबसे ये निवेदन करते हैं कि जब भी आप डॉक्टर से दवाई लिखवाते हैं तो डॉक्टर को बोलिए डॉक्टर साहब जेनरिक दवाई लिखिए, और मेडिकल वाले को बोलिए कि जेनरिक दवाई दीजिए सर, और जेनरिक दवाई देंगे तो उसमें आपको 40-50% की छूट मिलेगी। अब मैं दिखाता हूँ आपको इस दवाई का रेट। देखिए ये 99 रुपये की, क्लियर आ रहा है, और ये 205 रुपये की दवाई। कुल मिला के इनकी कीमत होती है 304 रुपये। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये दवाई 100 रुपये की, और ये दवाई 105 रुपये की। कुल मिला के कीमत होती है 210 रुपये, और ये दवाइयाँ मिली हमें कितने में, 150 रुपये में। इसमें भी उस दुकानदार, उस मेडिकल वाले का बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा, मैं मानता हूँ। अर्न किया होगा इसमें उसने कमा के दिया होगा। तो अब ऐसे डॉक्टर जिनको हम भगवान मानते हैं, उन भगवान के भरोसा करके आते हैं हम यहाँ पे, और उन हॉस्पिटल्स में हमसे एक इनकम का साधन बनाया जाता है, एक हमारी जेब पे कैंची चलती है, तो बहुत दुख होता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास 10 रुपये की दवाई लेने के लिए भी 10 रुपये नहीं है। उनका क्या होता होगा, क्योंकि वो तो ट्रीटमेंट करा ही नहीं सकते। सरकारी हॉस्पिटल में आएंगे तो वो दवाइयाँ लिखी जाएंगी मेडिकल की, जबकि सरकार की सख्त गाइडलाइन है कि आप वही दवाइयाँ लिखिए जो आपके यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। साल्ट वही होता है, नाम कुछ भी हो सकता है, कंपनी कोई सी भी हो सकती है। हमने मेडिकल वाले ने क्लियर बोला कि डॉक्टर साहब के पास लेके जाएंगे आप तो ये दवाइयाँ वो कहेंगे कि ये काम नहीं करेंगे, आप ये दवाइयाँ दीजिए।
तो सवाल ये बनता है कि डॉक्टर साहब कि जब दवाइयाँ सेम साल्ट सेम रेट ज़्यादा, तो हम ज़्यादा रेट की दवाइयाँ क्यों लें? कोरोना के नाम पे बहुत सारे लूटमार हुई, बहुत सारे चिकित्सा कर्मियों ने अपनी ड्यूटी को बखूबी निभाया, पुलिस कर्मियों ने अपनी ड्यूटी को बखूबी निभाया, लेकिन जहाँ पे हजारों चिकित्सा कर्मी अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं, कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, उनमें से कुछ शरारती, कुछ ऐसे डॉक्टर्स, कुछ ऐसे चिकित्सा कर्मी 2-3% जो पूरे के पूरे सिस्टम को बदनाम करते हैं, ऐसे डॉक्टरों से, ऐसे चिकित्सा कर्मियों से सावधान रहिएगा आप। और जब भी आप दवाइयाँ लिखवा रहे हैं तो दवाइयाँ जेनरिक ही लिखवाइए और बोलिए मेडिकल वाले से कि सर दवाई आप मुझे जेनरिक दीजिए। हम बात करेंगे इसके ऊपर डॉक्टर साहब से भी। डॉक्टर साहब आज नहीं है इस टाइम, क्योंकि समय 12 बज चुके हैं और आज वैसे भी रविवार है, तो अभी डॉक्टर साहब नहीं है। हम बात करेंगे और बात करने के बाद एक बार फिर से आपके साथ लाइव वीडियो लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिए और ऐसे जीव खतरों से सावधान रहिएगा। धन्यवाद।